हेलो, वेलकम टू TKS ट्रेडिंग की समझ में आपका स्वागत है। तो पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारा कल क्या डिस्कशन है। हमारा डिस्कशन है कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है। अगर मिड पॉइंट के आसपास पे ओपन हो तो यहाँ से वापस भी आ सकती है। और हमारा ये भी डिस्कशन था कि मार्केट इसके बीच में भी आ सकती है। ज़्यादा गैप अप तो हुई नहीं, तो ये डिस्कशन कैंसिल। मार्केट इसके बीच में ओपन हुई, मगर जब इसके नीचे आई तब क्या करना चाहिए था? इसके नीचे आई तो क्या करना चाहिए था? इसके नीचे आते ही हमारा एसएल बनता है। अगर कोई पैरेलल चैनल है, उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो गया, पहले तो हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि कहीं बेवकूफ़ बना के वापस तो नहीं जा रहा। अगर वापस आ रहा होता है तो हम फिर से ट्रेड ले लेते हैं। अगर ज़्यादा नीचे चला गया या ज़्यादा नीचे या ज़्यादा ऊपर चला गया पैरेलल चैनल के, तो वो तो ब्रेकआउट हो गया। तो ये तो हमारी आंखों से भी दिखता है। तो हमारा एसएल ये बनता था। एक डिस्कशन मेरा ये था कि यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगा। मेरा ये डिस्कशन था। तो मार्केट ने इस डिस्कशन को भी खारिज कर दिया। इसका भी एसएल ले लिया, इसका भी एसएल ले लिया। तो मेरे दो एसएल स्टार्टिंग में ही निकल गए। उसके बाद मैंने पुट की पोजीशन बनाई और फिर मेरा टारगेट यहाँ तक हो गया। ये हो गया अपना पहला डिस्कशन वाला सिस्टम। एक हमने डिस्कशन किया था छोटा मोटा। अब ये तो सब पैरेलल चैनल वो हो गए हैं, ब्रेकडाउन हो गए हैं, तो इसलिए इन सब का कोई काम नहीं रहा। एक अपना दूसरा डिस्कशन था, वो डिस्कशन था अपना ये वाला, ऑल्ट प्लस एच। और एक था ये वाला, हाँ, यहाँ कहीं के आसपास। इस डिस्कशन में हम लोगों ने किया था कि मार्केट जब तक इसके ऊपर है तब तक हम ऊपर का लंबा वाला टारगेट रखेंगे। नो डाउट मार्केट ने एसएल हिट कर दिया। हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया, प्रीमियम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, एसएल लेने में कठिनाई हो गई, हमने नहीं लिया। हम लोगों ने कहीं यहाँ कहीं आके एक लॉट और ऐड कर दिया। चलिए, तो ट्रेडिंग का पार्ट होता है। और जब इसका नीचे आ गया तब तो हमें कंफर्म हो गया कि अब मार्केट नीचे जाएगी। तो जितना ये आई है उतना ही नीचे ये जाएगी। देखो, जितना ये आई है उतना नीचे ये और जाएगी, तब हम इसके लिए बैठ सकते हैं। तो खैर, आप लोग नहीं बैठे होंगे, आप लोग तो नए नए हैं, जो भी वीडियो देखेंगे वो सब नए नए आदमी हैं। तो अब हम देखते हैं कि नीचे की तरफ हमारा अगर देखें तो कहाँ सपोर्ट बनता था। तो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन ये लेवल है। हाँ, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन ये लेवल है। अब देखिए, अगर 60 मिनट में अब हम देखते हैं, आज डिस्कशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि सबका लॉस हुआ है, तो इसलिए डिस्कशन भी थोड़ा सा लंबा होना चाहिए ताकि आगे से ऐसी गलतियां हमसे ना हो। हाँ, आगे से हमसे ऐसी गलतियां ना हो। अब देखिए, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आई है कि नहीं आई है, ये अभी भी कंफर्म नहीं है। ऊपर आया, नीचे आया, क्योंकि ये सपोर्ट जबरदस्त था। मार्केट को यहीं तक गिरना चाहिए था, तो मार्केट यहीं तक गिरी। अगर एम पैटर्न बना के डाउन आना है तो उसके लिए बेस्ट सिनेरियो है कि मार्केट ने बेवकूफ़ बना दिया ऊपर को। हम कंफर्म हो गए, अब जब तक इसके ऊपर ना जाए तब तक हम कॉल साइड में एंट्री नहीं बनाएंगे। कल के दिन कॉल साइड में एंट्री कब बनाएंगे? जब मार्केट नीचे आए, बॉटम पर आए, तब हम ऊपर का सोच सकते हैं। या फिर मार्केट गैप अप खुले, ऊपर जाए, फिर यहाँ से हम गैप डाउन के लिए सोच सकते हैं, नीचे जाने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट इस रेंज में फंस भी सकती है, इस रेंज में फंस भी सकती है, पर फंसने का तो मुझे चांस नहीं लग रहा है क्योंकि मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन दे दिया। मतलब कि हल्का सा इसने नीचे की तरफ आ गया। अब होता क्या है ना कि मार्केट कभी कभी ऐसे की तरह ऐसे गिरती है। ये लाइन है, तो नीचे हल्की सी ये आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर जब नीचे आएगी तब फिर ये हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे होगा। अब जो एसएल लेते हैं, स्विंग लो के नीचे अगर हम एसएल लगाते हैं तो उनका हिट हो जाता है। हिट हो जाता है तो उनका एग्जिट मारना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन लोगों का टारगेट हौली हौली दूर होता जाएगा। जो उन लोगों ने यहाँ पे खरीदा होगा, उन लोगों का ओटीएम बढ़ता चला जाएगा, उन लोगों का पैसा जीरो हो जाएगा। इसलिए एग्जिट मारना जरूरी होता है। आप तो चलिए, आज हम रियल में कुछ ट्रेडिंग का मतलब समझते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक चैनल बनाया है। तो ये मेनली जो चैनल बनाया है, इसमें आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरी 7-8 शॉर्ट वीडियो है, उसमें 3-4 सिर्फ इसलिए है कि हमें एसएल क्यों लेना है, एसएल का मतलब क्या है, ट्रेड में एग्जिट का मतलब क्या होता है। टॉप से बॉटम तक 1 घंटे के व्यू में देखते हैं। क्या मार्केट ने लगातार 2 घंटे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाई है? जब मार्केट यहाँ से बढ़ने लगी, ये इलेक्शन का टाइम था, इलेक्शन के टाइम में मार्केट इतना गिरा, 3 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पहुँच गया मार्केट। उसके बाद में हल्का सा वीक नीचे की तरफ वीक बना के फिर ऊपर की तरफ बढ़ा। अब यहाँ देखते हैं कि लगातार 2 घंटे जैसे आज हुआ, क्या लगातार 2 घंटे ऐसा हुआ कभी? लगातार 2 घंटे बड़ी कैंडल मुझे खोजने पे भी नहीं मिली। हाँ, यहाँ पे था एक, तो मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ आई, कुछ हद तक नीचे आई, कुछ हद तक नीचे आई। तो मतलब कि यहाँ पर भी मार्केट कुछ हद तक नीचे आ सकती है। ये हमारा अनुमान है, प्रेडिक्शन है कि मार्केट ऊपर से गिरी, ऊपर गई, अभी यहाँ से नीचे आए, फिर ऊपर की तरफ जाए, फिर नीचे आए। तो ये डाउन ट्रेंड का
शुरुआत हो जाएगा। इसका लो ब्रेक होते ही इस ट्रेंड लाइन का, ये जहाँ पे जो भी ट्रेंड लाइन बनेगी उसको ब्रेक होते ही हम नीचे की तरफ हो जाएंगे। ये हुआ 1 घंटे में। अब 1 घंटे में देखते हैं कि मार्केट कोई पैरेलल चैनल या कुछ और कुछ इस टाइप का कुछ बना रही है क्या। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो यस, मार्केट ने तो सपोर्ट ले लिया। हम तो डाउन डाउन बोल रहे हैं पर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया इस चैनल के हिसाब से। ये चैनल वैलिड नहीं है, ये चैनल वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस चैनल में एक टच तो हमें दिखाई दे रहा है, पर दूसरा टच कहाँ दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इस चैनल को मैं नहीं मानूंगा। अगर मैं 2 टच वाला कोई चैनल बनाना चाहूँ तो वो कौन सा बनेगा? तो वो बनेगा लगभग में डबल टच। डबल टच वाला चैनल ये रहा, हाँ ये रहा। इसमें 3 टच हो गए। अब इसका बॉटम जो आता है वो बॉटम आता है लगभग लगभग यहाँ कहीं, जो कि मिड लाइन को शो कर रहा है। अगर इसी को हम नीचे की तरफ कर दे तो हम ये भी कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि मार्केट ने अप साइड में 3 टच दे दिए। पैरेलल चैनल के 1 टच 2 टच, जब 3 टच देता है तब वो डाउन ट्रेंड में शुरुआत कर देता है। यहाँ पर मार्केट ने 3rd टच दे दिया। अब यहाँ पर हम चलते हैं, ये चैनल बन गया हमारा 3 टच वाला। थोड़ा सा सपोर्ट हमें थोड़ा सा ऊपर खसकाना पड़ेगा, लगभग लगभग यहाँ पे। हाँ अब सही है, अब सही है, अब बिल्कुल सही है, सही चल रहा है। हाँ सही चल रहा है। अब हम चलते हैं 15 मिनट में कि 15 मिनट में क्या हो रहा है, क्या सिस्टम हो रहा है 15 मिनट में। तो 15 मिनट में ये बताया जा रहा है कि ये मार्केट का ऑल टाइम हाई था। मार्केट काफ़ी टाइम से इस ऑल टाइम हाई के ऊपर पहले तो सस्टेन किया, फिर नीचे की तरफ आ गया। अब जो इंसान ऐसे नहीं लेता है, छोटे मोटे स्टॉप लॉस नहीं सहन कर सकता, उस इंसान को ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। ट्रेडिंग आप छोड़ दीजिए, आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी। अब हम चलते हैं कि मार्केट कल कहाँ ओपन हो सकता है। तो उसके हिसाब से तो मार्केट लगभग लगभग एक जो हम लोगों ने बनाया था सपोर्ट लाइन, एक जो नीचे से बना था 3 टच वाला, ये तीसरा टच था, पर ऊपर के अपर पैरेलल चैनल में नहीं मिल पा रहा था दूसरा टच, इसलिए वो वैलिड नहीं था। तो अब मार्केट कहाँ ओपन होगा? कहीं भी, यहाँ कहीं ओपन हो, यहाँ कहीं ओपन हो। ओपन होके एक दफ़ा उसे नीचे आना पड़ेगा, नीचे आके फिर ऊपर जाना पड़ेगा। अब नीचे कहाँ तक आना पड़ेगा? तो कोई डाउन ट्रेंड का भी कोई सिस्टम होगा, तो वो भी देख लेते हैं कि डाउन ट्रेंड का पैरेलल चैनल क्या बन रहा है। तो हमें ये गैप अप दिख रहा है, तो गैप अप से अगर हम देखें तो यस, गैप अप से देखने पे कुछ इस प्रकार से हमें लग रहा है, ये एक चैनल लग रहा है मार्केट में, ये एक चैनल लग रहा है। अब इस चैनल में क्या लग रहा है हमें, ये चैनल क्या वैलिड है? तो मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, हाइयर पॉइंट 1 हो गया, 1 2 3, नहीं ये भी सही नहीं लग रहा मुझे तो। और फिर भी हो सकता है तो मार्केट कल गैप अप ओपन होकर ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है। पर ऐसा हम अभी सोचेंगे नहीं, हम इसको ऐसे करते हैं कि इसको डिलीट कर देते हैं और हम दूसरा कोई चैनल बनाने की कोशिश करते हैं जो डाउन ट्रेंड को क्लैरिफाई करता हो। तो डाउन ट्रेंड को क्लैरिफाई करने वाला सिस्टम कुछ यहाँ से शुरू होना चाहिए उसे, और लगभग लगभग में यहाँ तक जाना चाहिए मार्केट को, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। अगर मार्केट गलती से गैप डाउन ओपन हो गई तो लगभग लगभग 24,000 का लेवल आप मार्क कर लीजिए, 24,050। ये अपना टारगेट रहेगा, फाइनल टारगेट रहेगा कल के दिन में। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो क्या अब सही लग रहा है? हाँ सही लग रहा है, अब मुझे सही लग रहा है। अगर मैं इसको 5 मिनट में लेके आऊँ तो जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे इस चैनल में क्या सिस्टम है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होती है और अगर मार्केट ऊपर कहीं ओपन क्लोज हो जाती है, ऊपर कहीं क्लोज होती है और फिर मार्केट यहाँ फ्लैट खुलती है, अगर कल के दिन लगा लो, 1 मिनट, एक ट्रेंड लाइन की हमें और ज़रूरत पड़ेगी। कल का डिस्कशन करते हैं क्या हो सकता है मार्केट में। तो हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट टॉप से गिरा, नीचे आया, फिर मार्केट एक इस तरीके के चैनल में फंस गया। इस फंसने के बाद में क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए कि मार्केट को गैप डाउन खुलना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है लगभग लगभग में यहाँ कहीं, तो यहाँ से एक सपोर्ट आएगा, फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, कुछ साइडवेज इस प्रकार से होकर फिर नीचे गिर जाएगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सके तो मार्केट साइडवेज होने के ज़्यादा चांसेज है। यहाँ कहीं मार्केट खुले,
इस प्रकार से साइडवेज हो जाए। अगर अगर गैप डाउन यहाँ कहीं होता है तो एक ऊपर की तरफ अप मूव लगा के इसका रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ आ सकती है। जब ये नीचे की तरफ आएगी तो फिर यहीं से सपोर्ट ले लेंगे, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट इस चीज़ में फंस सकती है। दूसरा डिस्कशन, तो पहला डिस्कशन क्या हुआ अपना कि मार्केट गैप डाउन खुलनी चाहिए, यहाँ से ऊपर जानी चाहिए। दूसरा डिस्कशन क्या हुआ कि मार्केट कहीं भी फ्लैट, यहाँ गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, हल्का सा ऊपर जाके फिर नीचे आए। तीसरा डिस्कशन अपना हुआ कि मार्केट यहाँ कहीं खुले, ऊपर जाए, नीचे की तरफ आ जाए। चौथा डिस्कशन हुआ अपना कि मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन खुले, नीचे आए, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले ले ऊपर की तरफ। एक अपना डिस्कशन हुआ कि मार्केट डायरेक्ट यहाँ कहीं खुले, यहाँ कहीं खुले, ऊपर जाए, यहाँ से रिजेक्शन लीजिए। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो हाँ सही पॉइंट है, ये जो सपोर्ट बनेगा, ऊपर की तरफ सपोर्ट बनेगा, यही लाइन नीचे की तरफ से रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो क्या हम मार्केट को ज़्यादा गिरा सकते हैं? आज के दिन में देखो तो 5 मिनट की एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, इतनी ज़बरदस्त कैंडलें बन रही नीचे की तरफ। ऊपर फिर गया, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए। तो जब यहाँ के आसपास आएगी तो मार्केट 24,000 के लेवल पे आ जाएगी। तो ये एक दिन में तो होने वाला नहीं है। अगर कल गैप डाउन ओपन यहाँ कहीं हुआ तब हो सकता है, या यहाँ कहीं अगर डायरेक्ट हो गया तो यहाँ से रिवर्सल लिया जा सकता है, और यहाँ से फिर ऊपर से नीचे की तरफ। मेरा यही सजेशन रहेगा कि कल पहले तो आपको मेरे शॉर्ट वीडियोस देखने पड़ेंगे, जो मैंने एसएल के ऊपर बताए थे, स्टॉप लॉस के ऊपर बताए थे। जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग का पहला रूल ही होता है कि जहाँ हम खरीदते हैं, बेचने के 2 सिस्टम होते हैं, एक प्रॉफिट में और एक नुकसान में। तो जो नुकसान वाला चीज़ होता है वो इंसान भूल जाता है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।